हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज की सीरीज़ में हम रैंडम असेस फाइल इन फाइल हैंडलिंग में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे रैंडम असेस फाइल होती क्या है, कौन कौन से स्पेशल जो फंक्शन है हमें रैंडमली फाइल को असेस करने में हेल्प करते हैं। अभी पहले हम जो पढ़ रहे थे सिक्वेंशियल फाइल्स के बारे में। सिक्वेंशियल फाइल्स क्या होती हैं कि जब बाइट बाइट बाइट, जैसे एक एरे है, फर्स्ट कैरेक्टर फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ, ऐसे सोन हम डाटा को असेस कर सकते हैं। लेकिन रैंडम असेस फाइल्स में क्या होता है कि अगर हमने सीधा ही सिक्स कैरेक्टर को या 10th कैरेक्टर को या 20th कैरेक्टर तक जाना है तो हम सीधा विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस जा सकते हैं। जैसे इसकी एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसमें सॉन्ग्स भरे होते हैं। तो हम 100 सॉन्ग्स होते हैं, 1000 सॉन्ग्स होते हैं सीडी में, और हम चाहते हैं कि सीधा ही 99 सॉन्ग पे जाएं या किसी और नंबर पे जाना, हम सीधा डायरेक्ट चाहते हैं। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें एक एक करके सारे सॉन्ग्स को क्रॉस नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्टली उसी सॉन्ग पे चले जाते हैं। ठीक है, और जिस मर्जी ऑर्डर में रिकॉर्ड हो, बस हमें डायरेक्ट हमें रैंडमली उस असेस तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, रैंडम असेस फाइल हमें और अनेबल क्या करती है कि डिस्क फाइल को हम रैंडमली रीड कर सके, राइट कर सके, और कैसे बिना एक एक कैरेक्टर को पास किए सीधा डायरेक्टली उस पोजीशन पे जा सके। ठीक है, वी कैन क्विकली सर्च फॉर डाटा, डाटा को हम ढूंढ भी सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ओपन एंड क्लोजिंग जो हमने पढ़ी थी सिक्वेंशियल फाइल में वैसे ही हुई होगी, बट इसमें कुछ हमारे पास स्पेशल फंक्शन है जो हम सीखेंगे आगे, जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं डाटा को असेस करने के लिए। सीक्वेंशियल असेस और रैंडम असेस की हमारे पास एक डायग्राम आ गई। सीक्वेंशियल असेस क्या होता है कि जैसे एक हमारे पास एरे बना है, एक के बाद सेकंड, सेकंड में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, हम आगे जाते जाते हैं। और रैंडम में कोई भी ऑर्डर हो सकता है, 3 के बाद हम 7 कर रहे हैं, 7 के बाद फिर 4 कर रहे हैं, 4 के बाद हम 1 कर रहे हैं, 1 के बाद हम 10 पे जा रहे हैं। किसी भी ऑर्डर में हम असेस ऑर्डर में हम डाटा को असेस कर सके, ये हमारे पास रैंडम असेस ऑर्डर होता है। एक और एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस की हुई है क्रेडिट कार्ड कंपनीज। अब क्रेडिट कार्ड कंपनी के पास कोई जाता है, वो सारे के सारे 1 बाय 1 क्रेडिट कार्ड कंपनी कार्ड नंबर से नहीं ढूंढेगी, वो डायरेक्टली उसी पे जाएगी। जैसे हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी में होता है वैसे हम काम करेगा। ठीक है, एक तरह का बिग एरे होता है। ठीक है, और एरेज में क्या सिक्वेंशली मूव करते हैं, और इसमें हम डायरेक्टली उस रैंडम असेस के थ्रू काम कर सकते हैं। क्या क्या काम कर सकते हैं? वी कैन रीड फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम द फाइल, फाइल कहीं पे मर्जी पड़ी हो हम उसको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं फाइल में कहीं पे भी, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। अब हमारे पास आ गया कि कैसे काम करना है। इसके लिए हमारे पास 4 मेन फंक्शन हैं जिनके थ्रू हम काम करेंगे, उनके बारे में पहले जानेंगे। फाइल पॉइंटर मूव सीक्वेंशली बट कैन आल्सो मेक इट मूव रैंडमली यूजिंग सम सी प्लस प्लस फंक्शन। और जो फंक्शन है सीक जी, सीक पी, टेल जी एंड टेल पी, ये 4 फंक्शन है हमारे पास। फाइल ऑब्जेक्ट, जो अभी हमने फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डॉट सीक जी ब्रैकेट में हमने वेरिएबल बनाया लॉन्ग नम कॉमा ओरिजन। ये हम क्या कर रहा है, वी कैन मूव इनपुट पॉइंटर टू ए स्पेसिफाइड लोकेशन फॉर रीडिंग बाय यूजिंग दिस फंक्शन। किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके ओरिजन से हम वहाँ तक मूव कर सकते हैं। फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, इज अ पॉइंटर टू अ फाइल दैट वी वांट टू असेस, जिस फाइल को हम असेस करना चाहते हैं उसका पॉइंटर है। लॉन्ग नम क्या है, इज नंबर ऑफ बाइट इन द फाइल वी वांट टू स्किप, कितनी बाइट्स को हम मूव करना चाहते हैं, स्किप करना चाहते हैं। And origin is a value that tells to compiler where to begin the skipping of bytes, कहाँ से हमने बाइट्स को स्किप करना शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कि शुरू से भी हो सकता है, करंट पोजीशन से भी हो सकता है, एंड से भी हो सकता है। ये नंबर ऑफ बाइट्स हम स्किप करके भी काम कर सकते हैं। सीक जी और सीक पी में एक मेन अंतर है कि वी कैन मूव इनपुट पॉइंटर। जो सीक जी है वो इनपुट पॉइंटर के लिए, और जो सीक पी है वो किसके लिए है, आउटपुट पॉइंटर के लिए। इसके अलावा इनमें कोई खास फर्क नहीं है। इनपुट पॉइंटर मीन्स हम
कि फाइल से डाटा रीड कर रहे हैं, और आउटपुट पॉइंटर मतलब हम कोई डाटा फाइल में लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कौन सा आ गया, टेल जी। टेल जी में कोई आर्गुमेंट नहीं होता। ठीक है, दिस फंक्शन रिटर्न द करंट पोजीशन ऑफ अ इनपुट पॉइंटर, कि प्रेजेंटली हमारा पॉइंटर कहाँ पे है, इनपुट पॉइंटर, उसके बारे में। और टेल पी हमें क्या बता रहा है, रिटर्न द करंट पोजीशन ऑफ आउटपुट पॉइंटर, कि हमारा आउटपुट पॉइंटर कहाँ पे, उसकी पोजीशन हमें बता रहा है। ये तो थे बात 4 फंक्शंस के बारे में। अब इनके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल में बात करेंगे। इनपुट और आउटपुट पॉइंटर मीन्स, ये तो आप सबको पता ही है कि इनपुट मीन्स फाइल से इनपुट, आउटपुट मीन्स फाइल को आउटपुट, मतलब यूज़ फॉर रीडिंग द कंटेंट ऑफ ए गिवन फाइल लोकेशन। रीडिंग के लिए इनपुट पॉइंटर और राइटिंग के लिए आउटपुट पॉइंटर। अब सीक जी, जो सीक जी हम फंक्शन की बात कर रहे थे, अगेन यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट के बारे में बताया हुआ है कि किस फाइल को एक्सेस करना है। लॉन्ग टर्म इज अ नंबर ऑफ बाइट इन द फाइल वी वांट टू स्कीप। कंपाइलर डज नॉट रीड दिस मैनी बाइट बट लिटरली स्किप, मतलब रीड नहीं करेगा, सीधा स्किप करके उसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और स्किपिंग क्या होगी, मच फास्टर देन रीडिंग दैम, बहुत क्विकली वहाँ पे स्किप कर जाएगा। इसमें एक चीज़ और हाईलाइट की हुई है, जो लॉन्ग रन नम का वेरिएबल है वो नेगेटिव हो सकता है। कंपाइलर स्किप बैकवर्ड इन दैट फाइल दैट अलो फॉर री रीडिंग ऑफ ए डाटा सेवरल टाइम, मतलब कि आगे जा रहे हैं, फिर हम चाहते हैं कि कुछ पीछे आ जाएंगे, कितने नंबर ऑफ बाइट्स, तो उतने बाइट्स हम बता देंगे, फिर पीछे आ जाएंगे, फिर उसको रीड कर लेंगे। ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ओरिजिन इज अ वैल्यू दैट टेल कंपाइलर वेयर टू बिगिन द स्कीपिंग ऑफ बाइट्स, कि कहाँ से शुरू करनी है, करंट पोजीशन से, किस पोजीशन से करनी है, ये करनी है। यहाँ पे हम इसी ओरिजिन्स के बारे में बात कर रहे हैं, बिगिन, करंट या एंड। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक जी 0, आयोस स्कोप रिलेशन BEG, गो टू स्टार्ट, नो मैटर हाउ फार इन ए फाइल वी हैव रीड, मतलब जितना मर्जी पढ़ लिया, स्टार्ट में जाएगा इस सिंटैक्स से। द फाइल पॉइंटर विल बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, मतलब स्टार्टिंग में जा रहा है। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, CUR, स्टे एट करंट पोजीशन, मतलब जिस पोजीशन में हमारा कर्सर पड़ा उसी पे रहेगा इससे। और एट लास्ट आयोस एंड, इस केस में कहाँ पे है, गो टू एंड ऑफ फाइल यूजिंग सिंटैक्स, द फाइल पॉइंटर विल पॉइंट टू एंड ऑफ फाइल, मीन्स बिगिनिंग पे ही रहना है। यहाँ कर्सर जहाँ पे पड़ा है, बीच में कहीं पे भी पड़ा हो सकता है, वो मे बी स्टार्टिंग में भी, एंडिंग में भी, बीच में कहीं पे, वहाँ पे रहना है, या एंड पे कर्सर को मूव करना है। ये तरीके हैं हमारे पास कर्सर के मूव करने के। ठीक है जी, थैंक यू।